हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि ठीक हैं। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का टॉपिक है अल्लाह ताला को उसकी कुदरत से पहचानें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाप अज़र और उस वक्त के लोग बेईमान काफिर थे। अल्लाह ताला को छोड़कर बुतों की इबादत करते थे। आपने अपने बाप अज़र से और लोगों से फरमाया कि तुम लोगों ने अपने अपने खुदा बना रखे हैं, तुम को सजदा करते हो और उन्हीं से मांगते हो। वो तुमको किसी नुकसान से बचा सकते हैं या कोई नफा पहुंचा सकते हैं। तुम लोगों को अकल मारी गई है। उन्होंने कहा, तो बता तेरा खुदा जिसकी तरफ तू हमको बुला रहा है वो क्या कुदरत रखता है, क्या कर सकता है और क्या बना सकता है। आपने फरमाया, मेरा खुदा इबादत के काबिल वही है जिसने आसमान बनाए, चांद सूरज तारे बनाए, रहने के लिए ज़मीन बनाई और इतनी मखलूक पैदा की। उसी ने तुमको और मुझको पैदा किया और चलने फिरने की, खाने पीने की राह बनाई। और जब मैं बीमार होता हूँ तो वही शिफा देता है, वही मुझको मौत देगा और फिर वही क़यामत के रोज़ जिंदा करेगा। गरज आपने बहुत सी दलीलों से साबित कर दिया कि अल्लाह ताला वाहदहू ला शरीक सबका खालिक और मालिक है, वही इबादत के काबिल है। इन अकल के अंधों ने कोई बात ना मानी और दुश्मन हो गए और किस्म किस्म की तकलीफें देने लगे, यहाँ तक कि आप लोगों को उन्होंने आग में जलाने का इरादा तक कर लिया और बहुत सी लकड़ियाँ जमा करके खूब आग को दहका दिया और आग में डालने के लिए उस वक्त हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आपके पास आए और आपसे कहा कि आप अल्लाह के खलील हैं, मेरे भी खलील हैं। इस मुसीबत में आपकी मदद करना चाहता हूँ। आपने फरमाया, तुम अल्लाह के हुक्म से आए हो। उन्होंने कहा, नहीं, मैं आप ही के पास आया हूँ। आपने फरमाया, तो मुझे तुम्हारी मदद की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसने मुझे पैदा किया है, क्या वो मुझे नहीं बचा सकता? वो पाक ज़ात बड़ी कुदरत वाला सब कुछ देख रहा है। अल्लाह अकबर। ऐ खुदा, आप तेरे पैगंबरों के ईमान और तेरे ऊपर भरोसा और इत्मीनान की ऐसी मुसीबत के वक्त इतने बड़े फरिश्ते की मदद कबूल नहीं की। वो अल्लाह के हुक्म से नहीं आए थे। बस काफिर बेईमानों ने आपको आग में डाल दिया। अल्लाह ताला की मदद और रहमत जोश में आई और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने आपको हुक्म दिया कि ए आग ठंडी हो जा और सलामती हो इब्राहिम पर, यानी कोई आँच भी ना लगे। बस आग बुझ गई और सब लकड़ियाँ वगैरह फूलों का बाग बन गए, गुलजार इब्राहिमी बन गए और आप सही सालिम रहे। सब दुश्मन देखते रह गए, मगर इतना बड़ा मौजज़ा देख कर भी वो ईमान ना लाए। सुभान अल्लाह। वो पाक ज़ात बड़ी कुदरत के मालिक, तू सब कुछ कर सकता है। तुझे छोड़कर बंदे कहाँ जाएं? कोई ठिकाना नहीं है। तू ही पैदा करता है, तू ही मारता है, जिलाता है, तू ही खिलाता है। तू अगर ना चाहे तो एक घूंट पानी हलक से नहीं उतर सकता। वही इज्जत और जिल्लत देता है। तू ही अमीर और गरीब करता है, तू ही रुलाता है और हंसाता है, तू ही सुलाता है और तू ही जगाता है, तू ही चलाता है और फिराता है, तू ही जरा सी देर में अंधेरा और अंधा और अंधों को लंगड़ा कर देता है। मैं आसमान और ज़मीन की और कुल मखलूक को पैदा करने वाले, सेहत व फौत देने वाले, तू ही सच्चा खुदा है। तेरी खुदाई को मानना पड़ेगा। जिसने
मान गया जो मान गया वो तेरा है, और ना माना वो उसका जहान बर्बाद हो चुका। सलमान भाइयों और बहनों, अल्लाह ताला को पहचानो और ताबेदारी करो। अल्लाह ताला की मोहब्बत में मरूं और जीऊं। याद रखो, अल्लाह ताला ने अपने रसूल और नबियों के जरिए से बंदों को अपने सब अच्छे और बुरे बता दिए हैं। अपने रसूलों को अपनी किताबें दी हैं और हमारे रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी किताब कुरान मजीद रहमतों और नसीहतों से भरी हुई नाज़िल फरमाई है, और इसकी हिफाजत का ऐसा इंतज़ाम किया है कि अपने नेक बंदों को इसके हिफ्ज़ करने का शौक़ दिया, और बेशुमार हाफिज़ कुरान मौजूद रहेंगे। अगर अल्लाह ना करे छिपे हुए कुरान मजीद ना रहें तो हाफिज़ों के ज़रिए बहुत जल्द लिखे जा सकते हैं, और इल्म दीन, बुजुर्गान दीन, साहिलीन के ज़रिए वो हिफाजत की है, और कहते हैं कि तर्जुमे का ज़ेर व ज़बर और नुक्ते तक का राना काफिराना और ना आएगा। ये कुरानी मौजूदा है। खूब याद रखो, नबूवत खत्म हो गई। अगर रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक और मोहब्बत सादिक जानशीन होते रहे हैं और होते रहेंगे, नबूवत आप पर खत्म हो गई है, विलायत खत्म नहीं हुई है। बेशुमार खुदा के वली रहे हैं और रहेंगे जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानून और शरीयत के मुताबिक खुदा के बंदों को सीधा रास्ता बताते हैं। इसलिए हजरत का दामन मुसलमानों को पकड़कर चलना चाहिए। यानी एक घड़ी किसी अल्लाह वाले की सोबत में बैठना ऐसी इबादत से बेहतर है जो बरसों छुप कर की जाने वाली इबादत। अल्लाह वालों की सोबत में अल्लाह ताला की पहचान होती है, ईमान में जान आती है, और आदमी अल्लाह वाला मुत्तकी पारसा बन जाता है। खूब समझ लो, अल्लाह वालों की जमात जन्नत में ले जाएगी। अगर आपको मेरा ये टॉपिक पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।